हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 1990 में आया हुआ है और तुम यहाँ देख रहे हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हो रहा है तो हम इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि fx कुछ है और उसकी पावर gx। जब भी तुम्हारे इस टाइप के आएंगे तो उनके लिए एक मेथड यूज होगा जो कि एल हॉस्पिटल से दूसरा है। एल हॉस्पिटल का यूज भी होगा, बट इसमें ध्यान रखना, ये जब भी ऐसे होगा और यहाँ पर लिमिट कुछ लगी होगी, लिमिट कुछ भी हो सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये सिंपल फॉर्म नहीं बनेगी कि 2 की पावर 3 बन जाए या 5 की पावर 6 बन जाए। अगर ये ऐसे सिंपल बन जाती है कि 2 की पावर 3 या 5 की पावर 6, तो उनका आंसर हम निकाल के लिख सकते हैं, वो फाइनाइट वैल्यूज हो गई। बट कुछ कुछ वैल्यूज ऐसे बन जाएंगी जैसे कि 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ऐसे करके कुछ फॉर्म बन जाएंगी। तो उस केस में कैसे करना है? उस केस में तुम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। तो उस केस में, हर केस में, सबके लिए सेपरेट याद करने की जरूरत नहीं है, हर केस में सिंपल एक तरीका है, वही लगा देना। तुम लोगों को लॉग आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका आंसर आ रहा है कुछ p, ठीक है, कुछ भी आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू p है। अब ध्यान रखना, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसके लिए, अब जब ये पावर है तो हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहां पर जब हम लॉग लेंगे तो इस पूरे का लॉग ले लेंगे, ठीक है। ये लॉग में पावर e है नीचे, सॉरी बेस e है, पावर नहीं बेस e है, और यहां p का लॉग हो जाएगा लॉग EP। हम इसको ln p भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हम लॉग ऐसे लेते हैं तो हमें पता है लिमिट लॉग के अंदर चली जाती है जब लॉग पे अप्लाई होती है, तो ऐसे ही बाहर भी आ जाएगी, ठीक है। इस लिमिट को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और लॉग अंदर चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगी, और यहां पर आ जाएगा x+6 बाय x+1 की होल पावर x+4 इज इक्वल्स टू लॉग p, ठीक है। अब यहां से हमें पता है, यहां पर लॉग के फॉर्मूले लगा देते हैं। किसी की पावर में जब होता है तो पावर आगे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो पावर को आगे ले आते हैं। दैट विल बी x+4 इंटू लॉग x+6 डिवाइडेड बाय x+1, ठीक है। और यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहां पर ये क्वेश्चन एक बहुत सही क्वेश्चन बन गया। अभी हम RHS नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है, वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। लॉग p चल रहा है सब जगह, अभी यहां पर हमारा लॉग p चल रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही तुम इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये यहां पर इन्फिनिटी आ जाएगा, लॉग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा। तो मैंने फिर बोला है इन्फिनिटी को सिंपली सॉल्व कर लेना, ठीक है। इन्फिनिटी वाले में तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ेगा। इन्फिनिटी को अगर तुम 0 टेंड कर लोगे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, x को कुछ ऐसा मान लेना कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो वो वाली वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए। सबसे बेहतरीन होता है x को मान लो तुम 1/t, तो यहां जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर t की वैल्यू हो जाएगी 1/x। तो जब x को इन्फिनिटी रखेंगे t टेंड्स टू 0, यहां पर वैल्यू रख देते हैं हम लिमिट, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो t टेंड्स टू 0 होगा, सब जगह वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू 1/t, 1/t प्लस 4, यहां पर वैल्यू डाल देते हैं log 1/t प्लस 6, और यहां आ जाएगा 1/t प्लस 1। देखो यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, ये 1 + 4t आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा 4t प्लस 1 के अपॉन में t, और ये ऊपर आ गया log, इसमें डिनोमिनेटर tt कट जाएगा जब हम एलसीएम ले लेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं log 6t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। अच्छा,
अब हम जब t को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 1, ठीक है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पर t को 0 पुट करते ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, ऊपर 0 + 1 नीचे 0 + 1 तो टोटल वैल्यू 1 log 1 बाई टी, और यहां पर t की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये बनेगा log 1 बाई 0, ठीक है, log 1 बाई 0। अब log 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है बच्चों, ध्यान रखना, log 1 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0/0। तो ये वो वाली फॉर्म आ गई जिसमें अब हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान रखना 0/0 फॉर्म या फिर ∞/∞ फॉर्म आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें पहले ये लग रहा था जिसमें हमें लॉग लेना है, अब यहां पर एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। देखो अगर तुम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और जबकि ये चीज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो यहां पर डायरेक्ट t की वैल्यू 0 पुट करके इसको 1 बना लेते हैं। तो दो लिमिट अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। एक तो हमारा हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0, वो लग जाएगा हमारा 4t + 1 पे, और एक हमारा लगेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 log 6t + 1 अपॉन t + 1 अपॉन t। इसके ऊपर देखो मैंने ये अलग अलग इसलिए कर लिया ताकि डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना बने, आएगा उसी से भी यही आंसर, उसी से भी। ध्यान रखना जो सिंपली सॉल्व होके बाहर निकल के आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लो, जिनसे 0 नहीं आ रहा, अगर इससे 0 आ रहा होता तो हम अंदर ही रहने देते। ये सिंपल 1 बन जाएगा तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू टोटल 1 हो जाएगी। जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले log का करना पड़ेगा, फिर कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है log में फॉर्मूला लगा लो इधर, log m/n का फॉर्मूला। log m/n क्या होता है, log m - log n। तो अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें इतना पता होगा, log m/n का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा log 6t + 1 माइनस log t + 1। मैं ये सब एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले कर रहा हूं ताकि एल हॉस्पिटल रूल लगाने में आसानी हो, ठीक है। तुम ये यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट फटाफट से वहां पर पहुंच गए, बट मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। पेपर में तुम डायरेक्ट जा सकते हो, t टेंड्स टू 0। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम क्यों कर रहे हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, जिनको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, उनको बता दूं, जब भी हमारी ये फॉर्म आ रही होती है 0/0 या फिर ∞/∞, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का। तो हम करेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/6t + 1, और ऊपर आएगा 6, 1 × 6 चेन रूल से, माइनस 1/t + 1, और नीचे t का डिफरेंशिएशन 1। अब तुम यहां t की वैल्यू 0 डाल सकते हो। जैसे ही तुमने t की वैल्यू 0 डाली, ये हो गया 6, वो हो गया 1, तो आ गया 6 - 1 दैट विल बी 5। तो अगर तुम अब बोलोगे कि आंसर 5 है तो वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर 5 नहीं है, ध्यान रखना, हमारा आंसर p था, ठीक है। ये अभी जो 5 वैल्यू निकली है, ये किसकी वैल्यू निकली है, log e p की वैल्यू निकली है 5, ध्यान रखना। और हमें जो आंसर निकालना था वो p निकालना था, p की वैल्यू कितनी होगी। अगर log e p की वैल्यू 5 है तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी e⁵ 5। तो ये वाला फाइनल आंसर होगा। हर बार बच्चे यही भूल जाते हैं, 5 ला देते हैं, उसके बाद log सॉल्व करना भूल जाते हैं, log का एंटी लॉग भी करना है, ठीक है। 5 आने के बाद p की फाइनल वैल्यू निकालनी है और वो आंसर होगा तुम्हारा, e⁵ 5 आंसर है इसका, ठीक है बच्चों।